मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं बैंक रिकन्सिलिएशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूँ। आपने पढ़ा भी होगा कैश बुक अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। ठीक है, इसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। दैट्स वाई मैं इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। आइए प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है। पहले 4 केसेस हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा मैं। फर्स्ट है रिसिप्ट साइड, जो कि डेबिट साइड हुआ, ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। ओके, देखिए यहाँ मैंने प्लस का साइन लिख रखा है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि प्लस का ये मतलब नहीं है कि आपको बैंक रिकन्सिलिएशन में प्लस करना है। इसका ये मतलब है कि अगर आपने ये काम किया है, रिसिप्ट साइड कैश बुक ओवरकास्ट कर दी, तो इसका मतलब आपने अपनी कैश बुक प्लस कर दी है। बस इतना मतलब है। ठीक है, आगे चलते और समझ में आएगा। नेक्स्ट है रिसिप्ट साइड डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। इसका मतलब है कि कैश बुक आपने माइनस कर दी है। मीन्स अगर ओवरकास्ट आपने कैश बुक कर दी है तो इसका मतलब आपने कैश बुक प्लस कर दी है, और अगर आपने कैश रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट कर दी तो आपने कैश बुक माइनस कर दी है। आगे चलते हैं। जो ये एरर हुई है रिसिप्ट साइड, वो पेमेंट साइड में भी हो सकती है। क्या? पेमेंट साइड क्रेडिट ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। अगर आपने पेमेंट साइड कैश बुक का ओवरकास्ट कर रखा है तो इसका मतलब आपने कैश बुक माइनस कर रखी है। और जस्ट अपोजिट, अगर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अगर आपने अंडर कास्ट कर रखा है तो इसका मतलब है कि आपने कैश बुक प्लस कर रखी है। इम्पैक्ट बस इतना बता रहा हूं मैं, कि ये मैं बता रहा हूं कि अगर आपने इनमें से कोई भी काम किया तो इसका मतलब आपने कैश बुक ये कर रखी है। कैश बुक प्लस कर दी है, कैश बुक माइनस कर दी है, कैश बुक माइनस कर दी है, कैश बुक प्लस कर दी है। बस ये है। अब इसको बैंक रिकन्सिलिएशन में कैसे लाएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए मैंने यहां अमाउंट भी लिख दी है। जैसे रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाई 100, अंडरकास्ट बाई 200, ओवरकास्ट बाई 300, अंडरकास्ट बाई 400। इसी को मैं कवर करूंगा। आइए चलते जरा इसे सॉल्व करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला केस क्या है, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाई 100। तो सबसे पहले तो आप अपने से ये पूछिए कि ये जो आपने एरर की है इसकी एंट्री आपने कहाँ करी है। आपने कैश बुक के प्लस साइड में कर रखी है। चलिए हम भी कैश बुक के प्लस साइड में एंट्री पास कर देते हैं। सॉरी, देखिए इसमें मैं वही रूल अप्लाई कर रहा हूँ जो मैं सिखाता हूँ। मैं ये बैंक रिकन्सिलिएशन में ये नहीं सिखाता हूँ। मैंने एक सिंपल, ये आपको तभी चीज़ समझ में आएगी जो मैं रूल फॉलो करने जा रहा हूँ, जब आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। ठीक है, खैर, तो आपने अभी क्या किया हुआ है कि रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक आपने ओवरकास्ट कर रखी है बाई 100। तो इसका मैंने क्या बताया, इसका मतलब है कि आपने कैश बुक प्लस कर रखी है बाई 100। दैट्स वाई मैंने कैश बुक प्लस कर दी बाई 100। ओके, मतलब आपने कैश बुक में एंट्री पास कर दी। अब आपको सिंपल रूल फॉलो करना है। क्या है रूल? प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं, सेम बुक्स हैं तो आपको अपोजिट करना है, और अपोजिट बुक्स हैं तो आपको सेम करना है। आइए चलिए चलते हैं जरा। एंट्री किस बुक में है? कैश बुक में। बैलेंस भी क्वेश्चन में कौन सा दिया हुआ है? कैश बुक का। कैश बुक मींस सेम बुक, और सेम बुक में क्या करना होता है? अपोजिट। जो आपने कैश बुक में किया हुआ है उसका अपोजिट आपको बैंक रिकन्सिलिएशन में करना है। यही चीज मैंने लिखी है। देखिए अगर सेम बुक है तो क्या करना है, देन अपोजिट टू बी डन इन बीआरएस। आपको बीआरएस में उसका अपोजिट करना है जो आपने कैश बुक में किया हुआ है। कैश बुक पासबुक से मतलब नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये कहिए कि आपको अपोजिट करना है बैंक रिकन्सिलिएशन में जो आपने किया हुआ है, वेदर इन कैश बुक या वेदर इन पासबुक। खैर अभी तो आपने कैश बुक में किया हुआ है, तो चलिए आइए। तो आपको क्या करना है, आपको अपोजिट करना है जो आपने कैश बुक में किया हुआ है। आपने कैश बुक में 100 को प्लस किया हुआ है, तो आइए आपको बैंक रिकन्सिलिएशन में उसका अपोजिट करना है। मीन्स आपको 100 से माइनस करना है। आइए एक और लेते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अब आपने क्या किया हुआ है, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक आपने अंडर कास्ट कर रखा है बाई 200। तो इसका मीनिंग मैंने क्या बताई कि अगर आपने कैश बुक रिसिप्ट साइड अंडर कास्ट किया हुआ है तो इसका मतलब आपने कैश बुक माइनस कर रखी है। तो चलिए कितने से माइनस कर रखी है? 200 से। तो चलिए हम भी अपनी कैश बुक 200 से माइनस कर लेते हैं। अब रूल फॉलो करें।
एंट्री किस बुक में? कैश बुक में। बैलेंस भी किसका दिया है? कैश बुक का। कैश बुक सेम बुक। सेम बुक में आपको क्या करना है? अपोजिट करना है जो आपने अभी कैश बुक में किया है। तो चलिए हम कैश बुक में बैंक रिकंसिलिएशन में कैश बुक का अपोजिट कर लेते हैं। कैश बुक में आपने 200 को क्या किया है? माइनस किया है। तो आइए हमें क्या करना है बैंक रिकंसिलिएशन में? अपोजिट। चलिए हम भी अपोजिट कर लेते हैं। 200 को हमने माइनस किया है तो 200 को हम यहाँ प्लस कर देते हैं। आइए एक और नेक्स्ट चलते हैं। अब पेमेंट साइड में एरर हुई है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाई 300। तो इसका मतलब क्या है कि आपने कैश बुक माइनस कर रखी है बाई 300। चलिए कैश बुक माइनस की है, कैश बुक हम माइनस कर लेते हैं 300। आइए अब रूल्स फॉलो करें। एंट्री है इसकी कैश बुक में, बैलेंस भी दिया है कैश बुक। कैश बुक सेम बुक में आपको क्या करना है? आपको अपोजिट करना है। जो आपने कैश बुक में किया हुआ है उसका अपोजिट आपको बैंक रिकंसिलिएशन में करना है। आपने 300 को माइनस किया हुआ है तो बैंक रिकंसिलिएशन में आपको उसका अपोजिट करना है, मींस प्लस करना है। तो चलिए प्लस कर देते हैं। आइए कॉल लेते हैं आखिरी। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इस बार ओवरकास्ट नहीं बल्कि अंडरकास्ट है बाई 400। तो अगर कैश बुक पेमेंट साइड अंडरकास्ट है तो उसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब आप ये लीजिए कि आपने कैश बुक प्लस कर रखी है। और कितने से प्लस की हुई है? 400 से। चलिए हमने कैश बुक प्लस कर रखी है, हम भी प्लस कर लेते हैं। एक बार फिर प्लस कर लेते हैं, सॉरी। सेम रूल अप्लाई। एंट्री है कैश बुक में, बैलेंस भी दिया है कैश बुक, मीन्स सेम बुक। सेम बुक में क्या करना होता है? अपोजिट करना होता है। तो जो आपने 400 के साथ यहां किया है उसका अपोजिट आप बैंक रिकंसिलिएशन में करेंगे। आपने 400 को प्लस किया है तो आप 400 को यहां माइनस करेंगे क्योंकि आपको अपोजिट करना है। चलिए माइनस कर लेते हैं बस। तो एक्चुअली में ये आपको करना है। मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर रिसिप्ट साइड आपने कैश बुक ओवरकास्ट कर रखी तो इसका मतलब आपने कैश बुक प्लस कर रखी है। और रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अगर आपने अंडरकास्ट कर रखी तो इसका मतलब आपने माइनस कर रखी है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अगर आपकी ओवरकास्ट है तो इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट ये मानिए कि आपने कैश बुक माइनस कर रखी है। अब वो अमाउंट कोई भी हो सकता है। और पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अगर आपने अंडरकास्ट कर रखी है तो इसका इंपैक्ट कैश बुक में क्या है? इसका इंपैक्ट कैश बुक में ये है कि आपने कैश बुक प्लस कर रखी है। बस इतना है। और ध्यान रखिएगा ये मैंने इंपैक्ट बताया इन कैश बुक, ये आपको बैंक रिकंसिलिएशन में नहीं करना। बैंक रिकंसिलिएशन में तो आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं, सेम बुक और अपोजिट बुक का। बस इतना है। एक चीज़ और, एक केस मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, प्लीज़ उससे सॉल्व करिएगा। और अगर ना समझ में आए तो कमेंट में डालिएगा, मैं उसे भी सॉल्व कर दूंगा। ओवरकास्ट अंडरकास्ट का ये लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। क्या है? टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज 4520, ओके, बट इट वॉज रिटन ऑन द नेक्स्ट पेज एज 5420। अब आपको यहाँ खुद डिसाइड करना है कि वेदर इन चारों में से कौन सा केस है, और उसके बाद आपको रूल्स फॉलो करके बैंक रिकंसिलिएशन में प्लस माइनस करना है। क्योंकि इतना सीधा वो दे शायद मुश्किल है, दे देते लेकिन कई बार वो हार्ड जब क्वेश्चन बनाते तो इस तरीके से देंगे। इसमें उसने अब की बार ये नहीं बताया कि वेदर कैश बुक पेमेंट साइड ओवरकास्ट अंडरकास्ट है या रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट और अंडरकास्ट है। आपको खुद फाइंड आउट करना, उसके बाद डिसाइड करना। ना हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, मैं बता दूंगा।